सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी ही शानों से नवाजा है। बहुत ही ज़्यादा मकाम व मर्तबे खालिक कायनात जल्ल जलालुहू ने सरकार को अता फरमाए हैं। हज़रत इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ फरमाते हुए फरमाते हैं कि मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना, मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना। फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर करना हमारी रूह है, हमारा सुकून है, या यूं समझें कि हमारे रूह की ग़ज़ा है। सिर्फ यहाँ तक बात मुकम्मल ना हुई। फरमाते हैं कि मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कोई छोटी शान नहीं, बल्कि दुनिया वालों जान लो, अगर तुम सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र अपनी सांस जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी अता फरमाई है, उस ज़िंदगी के हर सांस से तुम सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र अदा करो तो वो भी कम है। इतनी ज़्यादा इनाम अल्लाह ताला ने सरकार पर फरमाए और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से अल्लाह ने सरकार की उम्मत पर फरमाए। और उन इनाम व इकराम में से एक बहुत बड़ा इनाम जो है वो तिलावत कुरान मजीद है। और कुरान करीम बिज़ात ही खुद है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत पर एक दो बातें अर्ज़ करके अपने मौजू की तरफ पलटता हूँ। मेरे भाइयों, कुरान मजीद बुरहान रशीद ऐसी अजीम शान और मुक़द्दस किताब है कि इस बाज़ किताबें ऐसी होती हैं कि जिनको पढ़ने वाले को फ़ायदा होता है, जो बंदा पढ़ता है उसको फ़ायदा होता है, लेकिन ये ऐसी किताब है कि जो बंदा पढ़े उसको भी फ़ायदा होता है, जो बंदा सुने उसको भी फ़ायदा होता है। और सिर्फ फ़ायदा दो किस्म के होते हैं, आप हजरात मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, कि एक होता है दुनियावी फ़ायदा, एक होता है उखरवी फ़ायदा, दीनवी फ़ायदा और उखरवी फ़ायदा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की तिलावत की समाअत पर अहले सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को दोनों फ़ायदों से नवाजा है। दुनियावी फ़ायदा ये हासिल होता है कि बंदा कुरान सुनता है, दिल को सुकून मिलता है, रूह में ताज़गी आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है वो मज़ीद मजबूत होता है। उखरवी फ़ायदा क्या होता है? उखरवी फ़ायदा ये होता है, इंसान जितने लफ्ज़ सुनता जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके नामा या माल में उतनी रहमतें और उतनी बरकतें लिखते जाते हैं। तो कितनी बुलंद बाला और मुक़द्दस और अज़ीम शान मकाम रखने वाली किताब है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, चाहिए कि इस किताब को ख़ुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और बिलखुसूस आजकल हमारे माशरे की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमने कुरान मजीद बुरहान रशीद को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना छोड़ दिया। हम समझते हैं कि कुरान का मतलब सिर्फ यही है कि इसको ख़त्म पर इस्तेमाल कर लिया जाए, घर में जादू हो जाए, सूरतुल बकरा की तिलावत करवा ली जाए, बंदा फोत हो जाए और इसाले सवाब कर लिया जाए। ना, ये फ़ायदा तो इसके ज़रूर हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो रब ताला ने जिसके लिए नाज़िल किया है वो ये है कि इसको समझकर हमें अपनी ज़िंदगियों को गुजारना और अपनी ज़िंदगियों को संवारना है। और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि हमारी मस्जिद में बिहम्दिल्लाह बिहम्दिल्लाह बता रहे थे कि तर्जुमा व तफसीर के साथ क्लास होती है। मैं आपको ज़रूर इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, आप ख़ुद भी और आप अपने बच्चों को भी यहाँ पर ज़रूर तर्जुमा तफसीर के लिए लाएं और ख़ुद भी कुरान मजीद बुरहान रशीद में जो पोशीदा रमूज़ हैं, जो पोशीदा बातें हैं, उनको समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला दिलों में भी कुरान का नूर पैदा फरमाएगा, कुरान के नूर को हमारी कब्रों तक भी इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचाएगा। मेरे भाइयों, आते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा जो आज की इस खूबसूरत अज़ीम शान महफिल का टाइटल है वो है फ़ज़ीलत दुरूद पाक। और इसकी जो दलील है हम कुरान मजीद बुरहान रशीद से पेश करते हैं वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब की खबरें देने वाले नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा,
तुम भी उस गैब की खबरें बताने वाले नबी पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। ये आयत मुबारक का मफ़हूम है। उलमाए किराम ने बिलखुसूस साहिब तफसीर रूहुल मानी ने इसकी तफसीर को बड़े आसान अंदाज में लिखा, और बल्कि हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने इसको बड़े आसान अल्फाज में लिखा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का सलात भेजने से क्या मुराद है। हम तो दुरूद व सलाम भेजते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का दुरूद व सलाम पढ़ने से क्या मुराद है, फरिश्तों का क्या मुराद है, और हम जो अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ें उसका क्या मतलब है। इस मतलब को मुख्तसर से अंदाज में आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का दुरूद व सलाम से क्या मुराद है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की सिफ़ात फरिश्तों के सामने बयान फरमाता है। दुरूद व सलाम का ये मतलब है। दुरूद व सलाम का मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात का जिक्र फरिश्तों में फरमाता है। और फरिश्तों के दुरूद का क्या मतलब है, फरिश्तों के दुरूद का मतलब ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों में मज़ीद इजाफ़ा करने की दुआएं करते रहते हैं कि या अल्लाह जो सिफ़ात, जो मेहरबानियाँ हदीस मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। फरमाते हैं कि मोमिन जो दुरूद पढ़े उसका क्या मतलब है। फरमाते हैं मोमिन जो दुरूद पढ़े उसका मतलब ये है कि वो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला से तलब शफाअत करे। तो ये माना व मफ़ाहीम हैं इस आयत में पोशीदा। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर मज़ीद अपने इमाम साहब और अपने ख़तीब साहब से रुजू करें और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हाफ़िज़ अहमद रज़ा साहिब से तशरीफ़ लाते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में सरकार की मदह सनाई फरमाते हैं। नारों की गूंज में इस्तक़बाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, अज़मत व शान मुस्तफ़ा।